नमो नमो ते तत्प्रसादनं ईशोपचारनमस्कारो सर्वपावप्रणाशनं मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऑलराइट। तो लास्ट टाइम हमने जंकिंची सूत्र किया था और इस बार हम नमोत्तम सूत्र स्टार्ट करेंगे। एंड जस्ट लाइक यूजुअल हम पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड उसके बाद विल स्टार्ट द सूत्र। ठीक है, इस बार क्वेश्चन आंसर काफी इजी थे कि कोई डिफिकल्ट थे? वेरी इजी, गुड टू हियर दैट। ठीक, तो पहले वाला प्रश्न था, घर में भगवान के दर्शन कर लिए तो मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं। सही है कि गलत है? गलत। लास्ट टाइम मैंने कहा था अगर आप जा नहीं पाते हो तो घर में तो भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए और दर्शन करना चाहिए। बट हम क्या है ना, पांचवें आर्य में जो हम सभी है वो एकदम टेढ़ी बुद्धि वाले हैं, तो हम अर्थ का अनर्थ करते ज्यादा टाइम नहीं लगता हमको। ऐसा मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट्स ने कहा है, जो जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, जो महान ज्ञानी होकर गए, उन्होंने कहा है। तो उसमें मैं भी आ गया कि मैं भी उल्टी बुद्धि वाला हूँ। सो हमारे बारे में कहा उन ज्ञानियों ने। सो घर में भगवान चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में नहीं जाओ। एवरी डे योर गोल शुड बी आई हैव टू गो टू टेम्पल। मुझे जाके एक बार थैंक यू बोल के एक बार दर्शन करके आना है। अगर नहीं जा पाते हो, बहुत कुछ कारणवश आप नहीं जा पाते हो, आपकी सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी, आपके जॉब इस तरह से है, जो भी है, तो कम से कम घर में तो दर्शन करने चाहिए। कम से कम भगवान का स्वरूप देखना है, उनके गुणों को याद करना है, उनको वंदन करना है, ये कम से कम करना ही है। ऐसा मत सोचना कि मैंने घर में कर लिया तो अब जाने की क्या जरूरत है, भगवान यहाँ पे भी वही है और वहां पे भी वही है। वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, रीजनिंग, रैशनल अवेलेबल, और इतने हम स्मार्ट होते ना उसमें डिबेट करने में, तो वी विन। सो ये नहीं होना चाहिए। घर में भगवान के दर्शन करो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप मंदिर में मत जाओ। कोई भी हालत में आपको यही कोशिश करनी कि एवरी सिंगल डे मैं भगवान के दर्शन करूं, उनके स्वरूप को देखूं, उनके सामने नमूं, उस पवित्र जगह पे जाऊं जहाँ पे इतने भगवान की उसमें प्रतिष्ठा हो गई है, वहां पे इतने शुद्ध शब्दों का उच्चारण होता है, शुभ पुद्गल होते हैं। तो ये जो है वहां पे तो जाके उसका आस्वाद लेके आना ही है मिनिमम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीर्थ यात्रा के दौरान प्रवास में मौज मस्ती करे तो चलता है, पर मंदिर में अच्छे से पूजा कीर्तन भजन करना चाहिए। सही है कि गलत है? सभी को म्यूट कर। गलत है, गलत है। okay. तो ये याद रहे कि सही है, मतलब दिस इज द आंसर वाज करेक्ट कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो जब से निकलते हैं, फिर से आने, दर्शन करके फिर से आके घर पे बैक टू योर होम टाउन आने तक ये बाकी सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप पूरा बंद नहीं कर पाए तो एटलीस्ट ये करें कि जो करना चाहिए वो बढ़ाते जाए। नहीं करते तो 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट अच्छे अच्छे बुक्स रखें, उसके बारे में डिस्कशन करें, कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका उस पर रहे जिसके लिए आप घर से बाहर
निकले हो। तीर्थ स्थान में मंदिर से बाहर आने के बाद अलग अलग स्वादिष्ट खाने की चीजें खाने से हमारे तीर्थ यात्रा में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। सही है कि गलत है? गलत है। तो हम ऐसा नहीं करते, करेक्ट? हम्म, हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते तो ऐसा नहीं करते कि शाम हो गई कि निकले बाहर, यहाँ पे बहुत दही बढ़िया मिलता है, ये चिक्की बहुत बढ़िया मिलती है, हाँ ये मुखवास बहुत। तो याद रहे हमारा गोल क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमेशा याद रहे। तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थान जहाँ पे है वहां पे तो कम से कम हमें इतना ध्यान रखना है कि हम विषय कषाय में पड़े ना। वहां पे जाके विषय कषाय की चीजों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहे, जितना मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज करें। साधुओं को जंगम तीर्थ कहा गया है। सही है कि गलत है? सही। सही। जंगम तीर्थ मतलब क्या? मूव होते हैं। हलते हलते चलते, स्थिर नहीं, मूविंग मूविंग मूविंग। हमने देखा हम्म, तीर्थ के दो मीनिंग देखे थे हमने। कौन से दो मीनिंग देखे थे? जंगम एंड टावर जंगम मीन्स स्थावर, स्थावर मतलब जो एक जगह पे है, जगह पे है। और दूसरा है वो जंगम। जंगम। जंगम लोगस सूत्र किया था हमने, याद है? बहुत टाइम पहले, तब हम्म, हमने तीर्थ के दो मीनिंग बताए थे, किसको याद है? धम्मतीर्थ। हाँ हाँ, धम्म तीर्थ एरेजने के वक्त हमने तीर्थ का तीर्थ का मीनिंग। धर्म तीर्थ की स्थापना करें। हाँ but सही बात है, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, but तीर्थ का मीनिंग क्या किया था हमने तब भी हमने तीर्थ के दो मीनिंग किए थे। आगे का आ रहा है और पीछे का इवेपोरेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीर्थना स्थापना स्थापना हाँ तीर्थने સ્થાપન કરે તે એટલે કે हाँ, बट तीर्थ नो मीनिंग शू, तीर्थ, तब तीर्थ के हमने दो अलग मीनिंग करे थे। द्रव्य तीर्थ, ભાવ ભાવ भाव तीर्थ। ભાવ તીર્થ દ્રવ્ય તીર્થ ભાવ તીર્थ देखेंगे हम अभी उसको आगे और थोड़ा समझेंगे। जंकिंची नाम तीर्थम किया, उसमें हमने तीर्थ के कितने मीनिंग समझे, उसमें भी स्थावर और जंगम के बाद भी हमने और मीनिंग समझे। फिर देखो कितने मीनिंग हो रहे हैं। फिर आएगा लोग धर्म तीर्थ की बात की तब हमने मीनिंग समझे, और अभी नमोत्थनम में भी तीर्थ का मीनिंग आया, कितने सारे मीनिंग है। साधुओं को जंगम तीर्थ कहा गया है। देखो सब मीनिंग ऐसे अलग अलग लगते हैं, बट इफ यू रियली थिंक थ्रू, यू सिट एंड थिंक थ्रू, आप सोचोगे उसके बारे में, तो एट द कोर इट ऑल मीन्स द सेम। ठीक है? तीर्थ क्षेत्र नरक में भी होते हैं। सही है कि गलत है? सही। सग्गे पायली मानसे लोग, इसमें कहाँ पे या इसमें कहाँ पे नरक का वर्णन है? सग्गे पायली पायली पाताल में, पाताल में पायली। पायली पाताल, वहां पे कहा भवनपति देव रहते पाताल में, भवनपति के देवों के एरियाज में तीर्थ रहते हैं। भगवान की प्रतिमा को जिन बिंब कहते हैं। सही कि गलत? सही। हाँ, तो हमें भगवान जैसे है उसका रिफ्लेक्शन प्रतिमा में दिखना चाहिए, उसको मॉडिफाई करना नहीं है, अपने जैसे मन में है जैसे मॉडिफाई करते चलेंगे तो रिफ्लेक्शन रहेगा नहीं, जिनका बिंब नहीं रहेगा, मिरर इमेज नहीं रहेगी वो। तो फिर भी मिरर इमेज ऑफ भगवान, भगवान की प्रतिमा को जिन बिंब क्यों कहते, तो भगवान की प्रतिमा, तो सही है। तीर्थ क्षेत्र में हर वस्तु का महत्व होता है, पर सबसे ज्यादा जिन बिंब का महत्व होता है। सही है कि गलत? सही। सही है। अभी तो हमको बहुत कम टाइम मिलता है, सभी को भगवान की प्रतिमा देखनी है, उनका स्पर्शन करना है, उनकी पूजा करनी है, तो वहां पे बहुत भीड़ होती है। तो हमें जितना नसीब में लिखा है, जितना मौका मिला है, पुरुषार्थ तो हम करेंगे जितना मिलेगा। बट ये याद रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं जाके रहूं और दूसरे का चांस है तो मैं उसको चांस ना दूं,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने वजह से दूसरों की भक्ति में बाधा नहीं होनी चाहिए कभी। तो मंदिर में भी जाते हो तो याद रहे, आप लोकल मंदिर में भी जाते हो कि आपकी आवाज़ से दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, आपके बिहेवियर से दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, आप दूसरों को कट ना करें। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। देखो आजकल माइंडफुलनेस की बात बहुत चलती है, हर चीज़ में माइंडफुलनेस, बट यू हैव टू बी माइंडफुल इन टेंपल टू। ठीक है? कभी कोई देखो आजू-बाजू में कोई घर के, आप किसी के घर में जाते हो, स्वाध्याय कर रहा है, आपके घर में कोई स्वाध्याय कर रहा है, तो इतना तो करो कि आप नहीं कर पाते हो तो आपकी वजह से जो कुछ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो मेरी वजह से उनको डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, मंदिर में जाके सोशलाइज़ेशन चालू। आप धीरे से बोल रहे होंगे ना, फिर भी वो किसी के कान पे अगर वो शब्द आ जाते हैं, तो दे कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड, और हम बिना किसी किसी वजह से सारे बैड कर्मास, बैड पुद्गल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कोई कारण नहीं है, हमेशा भी माइंडफुल, भगवान की प्रतिमा का दर्शन करें, रिस्पेक्ट करें, गलती से भी मिसट्रीट ना करें, और कोई दर्शन कर रहा है तो उनको डिस्टर्ब ना करें। मेरी वजह से उनके दर्शन अच्छे होने चाहिए, ना कि मेरे दर्शन अच्छे होने के लिए किसी और को नुकसान हो। ये हमेशा याद रहे, नहीं तो हम क्या है, धक्का देंगे, पुश करेंगे, कुछ करेंगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने को मिले। सबको वही याद रहता है, बट ये याद रहे कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो ना हुई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी वजह से किसी को बाधा नहीं पहुँची, हानि नहीं पहुँची, अंतराय नहीं आया, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खुद दर्शन करने के लिए जो भी ज़रूरी हो कोशिश करूँगा, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू अदर्स। दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो गलती से भी ये मत करना कि हमें बताया गया था कि जिन बिंब का दर्शन, उनकी पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं तो पुश करके भी बीच में घुस के भी, आगे बढ़ के भी, ज़्यादा टाइम उधर मिला मुझे, किसी को और मौका नहीं मिला। तो ये याद रहे कि कभी भी आप जिसको दर्शन नहीं मिल रहा उनको कराइए। जब हम ह्यूस्टन में थे तो वहाँ पे एक भाई थे, वो जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए चढ़ावा लेते थे, क्योंकि उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे जो भी आएंगे वो रास्ते में रुकते थे, एंट्रेंस पे रुकते थे, और जैसे ही उनको दिखे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे तो उनको कहते थे कि आपके नाम का चढ़ावा ले लिया है तो आप जाके कर लेना। तो कितने कितने ऊंचे भाव हैं। तो हमें खुद को तो अच्छे से करना ही है, बट दूसरों को कैसे अच्छा हो, बाधा तो नहीं पहुंचे, बट कैसे अच्छा हो इसके लिए भी कोशिश करना है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। जब भी हम भारत देश जाते हैं, बाकी कोई काम करे ना करे, तीर्थ यात्रा करने जरूर जाना चाहिए। सही है कि गलत है? सही। सही है। देखो, अमेरिका में आप सब जगह घूमने जा सकते हो, यूरोप में सब जगह घूमने जा सकते हो, इंडिया में घूमने जा सकते हो। तो एक चीज जो इंडिया में है, जो और कहीं पे नहीं है, वो वो तीर्थ। ऐसे महान तीर्थ। हाँ, यहाँ पे भी पुराने मंदिर है, हम उसको दर्शन करने जाते हैं, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट जो इंडिया में तीर्थ है, पावन, पावरफुल, ऐसे महान महान तीर्थ है, वहाँ पे जाना है, दर्शन करना है, वंदन करना है, पूजा करनी है, शांति से बैठना है, चिंतन करना है, अनुप्रेक्षा करनी है, कॉन्टेम्पलेट करना है, स्वाध्याय करना है, कंपल्सरी एवरी टाइम। बाकी कुछ भी टाइम कम था इसके लिए नहीं गए, ये आपके पास अगर 3 दिन के लिए जाते हो तो उसमें एक दिन तो निकालना है। तो देयर इज ऑलवेज इतने अपने तो पूरे इंडिया में ऐसी कोई स्टेट नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से विद इन 100-200 किलोमीटर आपको तीर्थ ना मिले। सो देयर इज नो एक्सक्यूज, नजदीक में से नजदीक तीर्थ में जाओ, दर्शन पूजा वंदन करके आओ। वितरागी भगवान की भक्ति करने से, उनकी साधना करने से मेरे पाप नष्ट हो सकते हैं। सही है कि गलत है? सही है। सही है। इसमें हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, हम्म। तो ये रिपीट नहीं करूंगा मैं, बट इतना याद रहे, हो जाता है। हमसे धर्म के काम में आशात ना हो, इससे अच्छा हम धर्म का काम ही ना करें तो बेहतर होगा। सही है कि गलत है?
गलत गलत। पक्का? हम्म। ये काफी बार हमने कहा नहीं मैं करूंगा ना, मुझसे तो गड़बड़ी हो जाती है, इससे अच्छा तो मैं करती नहीं हूँ, तो मैं करता ही नहीं हूँ, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। अगर मुझे ध्यान में बैठना है, मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा तो मन इधर उधर चला जाता है, बैठ ही नहीं सकता हूँ मैं, मेरा फोकस नहीं रहता, तो मैं ध्यान करता करता ही नहीं हूँ। है। गलत, राइट? अगर देखो आप पूरी, जैसे वो प्रीपेड होता है ना, कि आप जो पहले पोस्टपेड था कि मंथली आपको रेंट तो देना ही है, तो आप यूज करो नहीं करो रेंट देना है। अगर आप थोड़ा सा वही उसी तरह से, अगर आप जो यहाँ पे धर्म कर रहे हो, ये थोड़ा ऑपोजिट, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आप थोड़ा बहुत करते हो और उसमें गलती करते हो तो उसका प्रायश्चित ले सकते हो। हम्म। तो बिल्कुल, और इम्प्रूव करने की भाव, आपके जो कोर इंटेंशंस है, हमें कितने सारे जैन धर्म में एग्जाम्पल है कि गलत गलत वर्ड्स बोल के भी, भाव सच्चे होकर भी वो जो मुनि है कितने आगे बढ़े। तो हमें ये मत सोचना कि मुझे ठीक से आता नहीं है, मुझे समझता नहीं है, वो वर्ड्स बोल नहीं पाता हूँ, मैं ठीक से विधि कर नहीं पाता हूँ। कोर से भाव अच्छे रखो, कोशिश करो, इम्प्रूव करते रहो, उसमें से गलती हो जाए तो गलती माफ, कोशिश करते हैं। तो धर्म, काफी लोग काफी बार यही वर्ड्स यूज करते हैं, मुझसे तो आशा ना हो जाती, इसके लिए मैं नहीं करता हूँ। तो ये नहीं करना है, इम्प्रूव करना है, बट करने की कोशिश तो डेफिनेटली करनी है। एनी क्वेश्चंस एट ऑल? अच्छा, ठीक है। अभी जो हम सूत्र करने जा रहे हैं वो कौन सा है? मुत्थड़म नमोत्थुनम, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावरफुल सूत्र। बहुत ही एक एक वर्ड के, एक एक पद के अनंत मीनिंग हो सकते हैं, इतना पावरफुल सूत्र नमुत्थुनम सूत्र। किसने किसने बनाया था ये सूत्र? गणधर भगवान। गणधर भगवान। गंधर, गणधरों ने। गंधर कौन होते हैं? जो भगवान की वाणी सुन के बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भगवान द्वादश द्वादशांगी, द्वादशांग पूरे आगम बनाते हैं, द्वादशांगी। तो गंधर्व ने रखा। इसका दूसरा नाम क्या था? शक्रस्तव सूत्र। शक्रस्तव क्यों बोलते हैं इसको? કેમકે देव ઇન્દ્ર મહારાજ इंद्र भी એની સ્તુતિ કરે છે ઇન્દ્રદેવ इंद्र भगवान हाँ, इंद्र भी जिस तरफ भगवान है उस तरफ आगे बढ़ के ये सूत्र बोलते हैं। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भक्ति करते हैं भगवान की, उनको याद करते हैं, उनके एक एक गुण को याद करते हैं। हमको तो 3-4 मिनट में भागना है। पूरा करना। देखो ये जो है ना, कहते हैं कि दुनिया में भगवान को मानने वाले लोग बहुत हैं, भगवान को मानने वाले लोग बहुत हैं, बट काफी कम लोग ये समझते हैं कि भगवान का सच्चा नेचर, उनका ट्रू स्वरूप कैसा है, किसको वंदन करना चाहिए, कौन वंदन करने योग्य है, कौन है भगवान के। हमने पहले वाले कुछ लेक्चर्स में काफी बार रिपीट किया था, क्या है उनके क्वालिटीज? कौन बताएगा? वितरागी सर्वज्ञ सर्वज्ञ, हाँ। घाती अघाती कर्म को छोड़ दिया है। वितरागी, हाँ। सर्वज्ञ एंड हितोपदेश हितोपदेशी। हितोपदेशी। जो वितरागी है वही सर्वज्ञ हो सकते हैं, और सर्वज्ञ है वही हितोपदेश कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। तो भगवान को मानने वाले, अभी भगवान कौन से भी हो, मानने वाले लोग बहुत हैं, बट काफी कम लोग समझते हैं भगवान का स्वरूप कैसा होता है, और उन्हीं को जो समझ में आता है, उन्हीं को पता है सच्चे भगवान कौन है, और किसको वंदन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। और ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको ये चीज समझाता है कि भगवान कौन है, उनकी क्या कैपेसिटी है,
इसके लिए सूत्र को समझना, अंडरस्टैंड करना अत्यंत जरूरी है। आवश्यक। ऐसे देखा जाए तो इसका मीनिंग बहुत डीप है और वो काफी डिफिकल्ट है। इसका मीनिंग बहुत डीप है और काफी डिफिकल्ट है, बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हरिभद्र सूरी, लास्ट टाइम भी हमने हरिभद्र सूरी का नाम सुना था, उनके बारे में बात की थी। 1200 साल पहले होकर गए, 1440 ग्रंथ उन्होंने लिखे, संस्कृत में उनकी मास्टरी थी। वो जो है हरिभद्र सूरी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, ललित विस्तरा। ललित विस्तरा, उसका गुजराती में भी अनुवाद है। ये जो ग्रंथ है इतना पावरफुल ग्रंथ है, इतना पावरफुल ग्रंथ है। हर एक चीज का डीप मीनिंग जो है उन्होंने इतना अच्छे से समझाया है, इतना अच्छे से समझाया है कि आपको वो जो भी डाउट्स हो सब सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे श्री सिद्धर्षि गनी होके गए, बहुत बुद्धिशाली थे, बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी है। उनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में। इतने स्मार्ट, इतना अभ्यास, उनको 21 बार उन्होंने झोंके खाए कि जैन धर्म, कभी लगा जैन धर्म सही, फिर लगा नहीं बौद्ध धर्म, फिर बैक में बौद्ध, फिर जैन, फिर ये बैक एंड फोर्थ 21 बार चलता रहा। आखिरी में उनको ललित विस्तरा नाम का ग्रंथ मिला जो हरिभद्र सूरी स्वामी ने लिखा था। उसके बाद उनको स्टेबिलिटी मिली, उनके बाद उनको स्थिरता मिली, उसके बाद उनको पता चल गया कि सच्चा धर्म, ये भवसागर, भयंकर भवसागर पार कराने वाला धर्म, सच्चे मार्ग पर आगे लेके जाने वाला धर्म, अनंत सुख प्राप्त करने वाला धर्म एक ही है जो भगवान ने बताया है, अरिहंत भगवान ने बताया है, जो जिन शासन है। ऐसे तो कई एग्जाम्पल है, इतने पावरफुल है। बट ये ललित विस्तरा नाम का बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ है। अभी मैंने बताया हर एक पद का बहुत बहुत डिटेल में मीनिंग जाता है। अभी इसमें कैसे बताया, इसमें 8 संपदा है, 8 संपदा है इसमें नमोत्थनम सूत्र में। तो 8 संपदा जो है स्टेप वाइज, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन। जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, भाई ये चीज खरीदनी क्यों है, फिर किसने बनाई है, कौन से ब्रांड की है, ये क्या क्या काम करती है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, इसमें और कुछ क्वालिटीज है क्या, इससे एक्चुअली मुझे कितना फायदा होगा, क्या क्या मैं कर पाऊंगा, इससे सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हम, राइट। कोई भी नई चीज आ जाए, आपको नया आईपैड लेना था, आईफोन लेना था, कोई भी लेना है, हर चीज करना, तो आप कितने सवाल पूछते हो। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट यू डू, जिसको समझता है उसको जाके पूछते हो और उनसे समझते हो। बस शक्रस्तव नमोत्थनम सूत्र भगवान के बारे में सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देता है। जो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है, जैन धर्म काफी इंटेलेक्चुअल धर्म है, आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेट, बुद्धि का उपयोग करने को। लोग कहते हैं बुद्धि को भूल जाओ, नहीं, बुद्धि को सविकल्प से निर्विकल्प जाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करके बाद में बुद्धि को छोड़ देना है। बुद्धि का इस्तेमाल करके जितना बताया उसको सही गलत समझना है और बाद में उसको बुद्धि को छोड़ के भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो पहले तो ये बुद्धिशाली व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं सवाल कि ये स्तुति करने वाला है ना, अप्रिशिएट करने वाला है ना, स्तवना करने वाला स्तोत्र है, तो इसके सूत्र के योग्य कौन है, कौन ऐसे व्यक्ति है जिसका हम ये स्तुति कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें आता है, पहली लाइन आंसर्स दैट क्वेश्चन कि कौन योग्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है क्यों योग्य है, भाई इनमें ऐसी चीज क्या है कि ये स्तुति करने लायक, नमस्कार करने लायक, प्रणाम करने लायक ये जो है व्यक्ति है, ऐसा क्या है उनमें। तो पहले तो कौन योग्य है, फिर क्यों योग्य है, फिर इससे मुझे इनकी क्यों ये करने, अप्रिसिएशन करनी है, प्रेस करना है, स्तवना करनी है, क्यों करना है मुझे ऐसा, और दूसरों की क्यों नहीं, ये समझना है। फिर वो कैसे थे, उनका स्वरूप क्या था, पहले से लेके मोक्ष में जाने तक वो कैसे थे, उसके बारे में पूछेंगे। फिर अच्छा ये सब है तो इससे मुझे क्या फायदा होगा,
हाउ विल दिस हेल्प मी? अगर मुझे फायदा है तो मैं जाने दूं। तो बुद्धिशाली व्यक्ति ये सारे क्वेश्चन पूछता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अच्छा, मुझे फायदा होने वाला है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, मुझे कैसे फायदा होगा, समझाइए जरा। अच्छा, इसमें और कोई स्पेशल क्वालिटीज है क्या? जैसे हम पूछते हैं, ओह एनीथिंग, एनी ओह डज इट हैव एनीथिंग एल्स इन देयर, एनी कोई कोई और स्पेशल क्वालिटीज है क्या? तो डू दे हैव एनीथिंग एडेड, एनी अदर क्वालिटीज? अच्छा, सो हाउ आर दीज स्पेशल क्वालिटीज वेरी हेल्पफुल टू मी? ये स्पेशल क्वालिटीज है क्या, तो कौन से है, और वो मुझे कैसे हेल्पफुल है, मुझे वो कहाँ तक लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, और ये सच्ची में मेरे लिए, इज इट गुड फॉर मी, इज इट राइट फॉर मी, वेयर आर दे लोकेटेड, अभी वो कहाँ पे है, उनका स्वरूप कैसा है। देखिए कैसे एक एक क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के ये सारे क्वेश्चन है, और उन्होंने ये इस सूत्र में ऐसे एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया है। आपको पता है ना, बहुत दिलदार राजा होते वो क्या करते हैं, बहुत दिलदार राजाओं की स्टोरी सुनी होगी, वो क्या करते थे, अपने पास कोई आ गया अच्छी न्यूज लेके तो वो क्या करते थे, पुरस्कार देते थे उसको, पुरस्कार देते थे, बहुत पुरस्कार सारा, देते थे, पुरस्कार देते थे। इतना पुरस्कार कभी देते थे कि भाई मेरी गद्दी ले ले, तू राजा बन जा, मैं निकल जाता हूं, ऐसा होता था कभी? नहीं, देखो, राजा भी अच्छे से अच्छा राजा, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ राजा, एकदम अच्छे भाव वाला राजा भी अपने सर्वेंट को, अपने यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति को कभी राजा नहीं बनाता है। कभी राजा बनाता है क्या? नहीं बनाता है। हम भी कितने दिलदार, हम एम्प्लॉइज रखते हैं, कितने भी दिलदार हो, हम क्या करेंगे, उनको बोनस देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बट कभी बोलेंगे भाई तू बिजनेस में पार्टनर बन। जो महावीर भगवान है, जो अपने तीर्थंकर है, ये ऐसे राजा है जो कि आप उनकी भक्ति करोगे तो वो तो आपको उनके जैसा बनने का मार्ग बता देते हैं। तो आपको राजा के भी राजा, महाराजा बनाने का मार्ग देते हैं, बनाते हैं। देखो ऐसे कोई है, इंद्र में के भी राजा, जो जो देवों के भी राजा होते हैं इंद्र, वो भी किसी को इंद्र नहीं बना सकते, बट ये अपने राजा, जो तीनों लोक के राजा है, तीनों लोक के महाराजा है, वो आपको भी महाराजा बनाते है। कोई ऐसा बताइए, कोई दुनिया में दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप जानते हो, कोई ऐसा इतर जैनेतर कोई है ऐसा जो आपको कहता है कि आप आके मेरे जैसे बनो, भगवान बनो? सिर्फ यही ऐसे है जो आपको अपनी जगह पे बिठाते हैं, आपको पूरा मार्ग दिखाते हैं। तो कितना पावरफुल है, इनको हमें वंदन करना है, इनको हमें पूजन करना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन योग्य है, राइट? बुद्धिशाली व्यक्ति ने क्या क्वेश्चन पूछा, कौन योग्य है? तो हम क्या करते हैं, पहले ना पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है? रिपीट, मैं पढ़ लेता हूँ, आप उसको रिपीट करना, फिर हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ होती है बोलने में। देन वी विल गो एंड लर्न द मीनिंग ऑफ इट। याद रहे, अभी भी हमारा लेफ्ट लेग, हम नी पोजीशन याद है, चैत्यवंदन की नी पोजीशन कैसी थी? राइट नी आपका जमीन पे है, लेफ्ट नी थोड़ा सा हवा में है, आप नील डाउन कर रहे हो, हाथ जोड़े हुए हैं, आपने इच्छा करने से चैत्यवंदन करूं करके आपने परमिशन ली, चैत्यवंदन चालू किया, फिर आपने सकल कुशलवल्ली स्तोत्र बोला, फिर उसके बाद चैत्यवंदन बोला, फिर नामतीर्थम सूत्र हो गया, और अभी हम नमुत्थुनम सूत्र करेंगे, ठीक है? इसमें नमुत्थुनम और नमोत्थुनम मैंने दोनों देखा है, बट मैंने नमुत्थुनम पढ़ा था तो मुझे आई कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, नमुत्थुनम वर्सेस नमोत्थुनम। तो हम नमुत्थुनम करके करेंगे। तो एवरीबडी प्लीज रिपीट आफ्टर मी। हम एक एक वर्ड रिपीट करेंगे। चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सब साथ रिपीट नहीं करें, इसके लिए पहले के 4 जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, हम उतना 4 करेंगे, बाकी का नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आप सभी, नमुत्थुनम नमुत्थुनम अरिहंताणम अरिहंताणम भगवंताणम भगवंताणम ऐगराणम ऐगराणम पित्थैराणम
तिथयराणं स्वयं संबुद्धानं स्वयं संबुद्धानं पुरीसुत्तमानं पुरीसुत्तमानं पुरीसस्यानं पुरीससिंहानं पुरीसवरपुण्डरीयानं पुरीश्वरपुण्डरीयाणं पुरीसवरपुण्डरीयानं पुरीसवरपुण्डरीयाणं पुरीसवरगन्धहत्थिनं पुरीश्वरगन्धहत्थिनं पुरीसी नहीं पुरीस पुरीस पुरीसवरगन्धहत्थिनं पुरीसवरगन्धहत्थिनं लोगुत्तमानं लोगुत्तमानं लोगनहानं लोगनाहानं लोगहियाणं लोकयानं लोगपैवाणं लोकपैवाणं लोगपज्जवगरानं। लोकपज्जुवगराणं। अभी इसमें क्या होता है ना, हर एक वर्ड्स में हम इतने आदत हो गई अपने को बोलने की, तो काफी सारे वर्ड्स में हम काफी मिस्टेक करते हैं। तो आप खुद को रिकॉर्ड करके सुनना, चेक करना, या तो वो पढ़ के डोंट से व्हाट यू हैव रिमेम्बर्ड, जिन्होंने मेमोराइज किया डोंट से व्हाट यू हैव रिमेम्बर्ड, इस वर्ड को आउट लाउड बोलना और बाद में खुद के वर्ड को कंपेयर करना। काफी बार गलतियां दिखेगी, तो ये 4 लाइन अभी नेक्स्ट टाइम हम आगे के 4 लाइन भी करेंगे, विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो नमुथुनम नहीं है, नमुथुनम, तो यहाँ पे है नमुथुनम। आई गरानम काफी बोलते हैं, तो आई गरानम होता है वो, तो ये याद रहे। लोग पज्जो गरानम, लोग पज्जो गरानम। तो इस तरह से एक एक जो मिस्टेक्स होती है वो यहाँ पे आउटलाइन की गई है। बाकी जो है चक्षु ध्यानम, हम वो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना, तब उसका मीनिंग भी साथ में देख लेंगे और उसको कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं ये देख लेना। मैंने काफी लोगों को देखा है मैंने कि बोलते वक्त गड़बड़ हो जाती है, और कोशिश यही करनी कि आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट इट। हो सके तो इसको बाय हार्ट करिएगा, एंड you can send it to us if you want to, so we can check. अभी इसका शब्दार्थ करते हैं। देखिए, पहले वर्ड का मीनिंग नमुत्थुनम। नमुत्थुनम मतलब नमो अस्तु, नमो अस्तु। अभी नमोस्तु, ये वर्ड आपने सुना है कभी, नमोस्तु? नमोस्तु वर्धमानाय बोले त्यारे हमें। हाँ, नमोस्तु वर्धमानाय बोलते हैं तभी, राइट? तो देखिए आप, ये नमुत्थुनम शब्द में, नमुत्थुनम के एंड में आता है नमो जिनानम जिय भयानम। फिर जे यसिंदा जो 4 लाइन है वो अलग से ऐड की गई थी, बट नमो जिनानम जिय भयानम। जब मंदिर में एंटर करते हो तो सबसे आप पहले क्या बोलते हो? नमो जिनाणम। नमो जिनानम, नमो जिनानम। ये श्वेतांबर मंदिर में हो गया। और दिगंबर मंदिर में एंटर करते हो तो आप क्या बोलते हो सबसे पहले? ये पता है, नमोस्तु। नमोस्तु। देखिए, हम वही चीज बोल रहे हैं, सिर्फ अलग अलग, और लगता है कि वो वहां पे बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर ऑल डूइंग द सेम। जो भगवान ने बताया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो नमोस्तु इज व्हाट वी से। अब नमोस्तु कहते तो इसका मीनिंग क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसको ब्रेक करेंगे पहले। नमो, नमो मतलब क्या? बाव, बाव। तो इसका थोड़ा डिटेल में मीनिंग है। जो भगवान नमस्करणीय है, उनके गुणों को मैं याद करके वंदन करता हूँ। जो भगवान नमस्करणीय मतलब क्या? जो भगवान के कौन से गुण है उनके पास? वितरागता, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये सारे गुण, और अनंत ऐसे गुण, 34 अतिशय वाले, अनंत वीर्य वाले, अनंत सुख वाले। तो ऐसे जो भगवान है उनको याद करना है और मन वचन काया से नमस्कार करना। नमस्कार। अब ये कृष्ण ऐसा क्यों है? नमस्कार हो, नमो अस्तु मतलब हो जाए। गुजराती में मतलब थाओ, नमस्कार थाओ, नमस्कार हो।
नमस्कार करता हूं क्यों नहीं, नमस्कार हो क्यों? इसमें कुछ, इसके पीछे कोई रीजन है? नमस्कार हो वर्सेस नमस्कार करता हूं। करे मी बनते में हम कहते हैं मैं करता हूं, क्या करता करे बनते, मैं करता हूं। यहाँ पे करता हूं नहीं बोला, नमस्कार हो, ऐसा क्यों बोला? नमस्कार हो, नमस्कार थाओ। तो नहीं पहले नमस्कार। हाँ था, अभी ठीक है। पहले नमस्कार का दूसरा मीनिंग देखते हैं। पहले तो नमस्कार हमने बाव डाउन देखा। नमस्कार का दूसरा मीनिंग जो होता है ना, नमो का दूसरा मीनिंग पूजा भी होता है। तो पूजा 4 प्रकार की होती है। हमने पहले अष्ट प्रकार की पूजा देखी है। अभी यहाँ पे जो 4 प्रकार की पूजा है उसको कहेंगे पुष्प पूजा, आमिष पूजा, स्तोत्र पूजा और प्रतिपत्ति पूजा। तो जो पुष्प पूजा है उसमें हम सुगंधी अखंड पुष्प अर्पण करते हैं, बट जो भी अंग पूजा होती है ना वो सारे पुष्प पूजा में गिन लेने का। फिर आमिष पूजा में जो भी अर्पण करते हैं भगवान को वो सारे आ गए, अलंकार आदि आ गए, धूप दीप सब कुछ जो भी आ गया अर्पण करते हैं बाहर, अक्षत नैवेद्य जो भी है आमिष पूजा। फिर आता है स्तोत्र पूजा, मतलब स्तवन करते हैं उनकी, हाँ, सूत्र स्तवन ये सब करना स्तोत्र पूजा। और फिर जो प्रतिपत्ति पूजा जो होती है आखिरी पूजा, वो होती है जिनाज्ञा को फॉलो करना एग्जैक्टली द वे इट इज। प्रतिपत्ति पूजा मतलब पूरी आज्ञा का पालन, स्वेच्छा से भगवान की आज्ञा का पालन हर एक चीज का। तो हेमचंद्राचार्य सूर्य ने कहा कि आश्रव का त्याग, आश्रव को छोड़ देना और सबर को रख लेना एक तरह से प्रतिपत्ति पूजा होगी, कि भगवान ने जो जो चीज कही है उसको मैं स्वेच्छा से पालन करता हूं। बट अभी अपने से होता है क्या सब कुछ? काफी चीजें जानते हैं बट प्रमादवश, प्रमाद मतलब क्या? लेजीनेस, इग्नोरेंस। हम तो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। प्रमाद को हमने इतना एक्सेप्ट कर लिया, प्रमाद इज नॉट ब्लिस, ignorance is not bliss, ignorance is root cause of lots of miseries currently and in future। तो प्रतिपत्ति पूजा बिना कोई प्रमादवश किए जाने वाली पूजा, जो भगवान की आज्ञा है, जिस तरह से मुझे वितराग बनना है उस तरह से मैं वितरागता का पालन करता हूँ, वैराग्य का पालन करता हूँ, कषायों का नाश करता हूँ। जो एग्जैक्टली वो प्रतिपत्ति पूजा मुझसे अभी हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो नमस्कार का मीनिंग एक तो होता है बाव डाउन करना, किसको? जो नमस्करणी है उनको, और दूसरा होता है पूजा, उसमें 4 तरह की पूजा, और अभी ये भाव पूजा कर रहे हैं। अब नमस्कार हो, नमस्कार करता हो की जगह नमस्कार हो जाए, नमस्कार खाओ, ऐसा क्यों कहा? नमो अस्तु, नमो अस्तु, अस्तु क्यों कहा? यहाँ पे आशंसा है, यहाँ पे होप है, यहाँ पे डिजायर है कि मेरा नमस्कार किस तरह से हो। तो नमस्कार अलग अलग योग से, अलग अलग नमस्कार की क्रिया जो है ना अलग अलग टाइप से होती है आपके कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसे तो सैकड़ों अनंत प्रकार है, बट उसमें 3 मुख्य है। इच्छा योग, फिर होता है शास्त्र योग, और फिर होता है सामर्थ्य योग। तो इच्छा योग मतलब क्या? कि आप जानते हो कैसे करना है, इस तरह से करना है, शास्त्रों में क्या लिखा है, बट आपके प्रमाद है, शरीर के प्रॉब्लम्स है, जो भी है आप ठीक से कर नहीं पाते हो। योग मतलब क्रिया, एक्शन। तो नमस्कार खाओ, तो इच्छा योग। दूसरा होता है शास्त्र योग। शास्त्र योग मतलब क्या? शास्त्र में जैसे लिखा है, जिस तरह से बताया है, खुद के मोहनीय कर्म का नाश किया है, सम्यक्त्व मोहनीय, दर्शन मोहनीय या चारित्र मोहनीय का जो 7 प्रकृतियां होती है जो अनंतानुबंधी, उसका नाश कर दिया है, और जिस तरह से बताया उस तरह से आप शास्त्रोक्त पद्धति से आप बिना कोई प्रमाद के, बिना कोई लेजीनेस के आप वंदन करते हो, नमस्कार करते हो, उसको कहेंगे शास्त्र योग। सही है ना? बढ़िया है। बट इससे भी बड़ा होता है सामर्थ्य योग।
सामर्थ्य योग मतलब क्या? आप आत्मशक्ति से देखो, भगवान की वाणी में भगवान ने अनंत चीजों को देखी, बट उनकी वाणी में उसका अनंतवा भाग आया। जितना उन्होंने देखा, उनके ज्ञान में जितने चीजें हैं, उसका अनंतवा भाग उनकी वाणी में आया, और उसका अनंतवा भाग शब्दों में उतरा, और वो उसमें से कितना छोटा भाग अपनी तरफ आया। मतलब शास्त्रों में क्या है, बहुत मर्यादित है, बहुत सीमित है। जो सच्चा वंदन होता है, वो सच्चा वंदन अति इंद्रिय होता है। अति इंद्रिय मतलब बिना कोई इंद्रिय के साथ से आत्मा से होता है, और वो उसको कहेंगे सामर्थ्य योग। वो जो सामर्थ्य योग से जो वंदन करता है, उस तरह से वंदन करके हम सारे कर्मों का, घाती कर्मों का नाश करके हम वितरागी बन जाते हैं। तो हम ये इच्छा करते हैं नमस्कार थाओ कहते वक्त कि मेरा ये जो अभी की जो मेरी क्रिया है, जो मैं अभी क्रिया कर रहा हूं, मैं जिस तरह से बाउ डाउन कर रहा हूं, जिस तरह से वंदन कर रहा हूं, जिस तरह से नमस्कार बन रहा हूं, ये तो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का अभी है नहीं, मुझ में बहुत प्रमाद है। बट ये सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का भाव नमस्कार बने, और इसके लिए ये नमस्कार कारणीभूत हो, इसका कारण, ये कारण बन के मैं उस तरह का नमस्कार कर पाऊं, इसको कहेंगे आशंसा, होप, डिजायर। तो मैं नमस्कार कर रहा हूं कि मैं होप करता हूं कि मेरा ऐसा नमस्कार हो जिससे मेरे घाती कर्मों का नाश होकर मैं वितरागी बन जाऊं, आपका वंदन करके आपके जैसा बन जाऊं। उसको कहेंगे नमोस्तु, नमो अस्तु। इस तरह से नमस्कार करूं कि ये कारण बने नमस्कार, कि मैं भाव नमस्कार कर पाऊं, और भाव नमस्कार करके मोक्ष पहुंच जाओ, वितरागी बन जाओ। तो कितना पावरफुल मीनिंग है देखो। हम जो है नमोस्तु अर्धमाना बोल देते हैं, सोचते नहीं है। दिगंबर मंदिर में जाओगे तो नमोस्तु एंटर करते वक्त नमोस्तु बोलेंगे वो, हम नमो जिनानम बोलेंगे, बट नमो अस्तु पूरा नमोत्तरम को कितना पावरफुल सूत्र बोलेंगे, बट नमो अस्तु का मीनिंग नहीं समझेंगे। अभी समझ लिया है हमने। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये नमोस्तु वर्ड इतना पावरफुल है ना कि आगे के हर एक वर्ड के बाद नमोस्तु आता है। मतलब क्या? अरिहंतानम नमोस्तु, भगवंतानम नमोस्तु, अतो अरिहंतानम नमोत्थुनम, भगवंतानम नमोत्थुनम, ऐगरानम नमोत्थुनम, तिथैरानम नमोत्थुनम, स्वयं संबुद्धानम नमोत्थुनम। हर एक शब्द के पीछे नमोत्थुनम लगेगा, हर एक शब्द के बाद में नमोत्तरम लगेगा, क्योंकि हम उनको नमोस्तु कर रहे हैं कि आपको मेरा नमस्कार हो, कैसा हो। अभी तो इच्छा युक्त से कर रहा हूं, बट भाव नमस्कार हो, इस तरह से मैं इच्छा करता हूं, और इस कारण से मेरे सारे कर्म टूट के मैं भी वितरागी बन जाऊं। नमोत्तरम वर्ड में कितनी पावर है, नमोत्तरम वर्ड में ही कितना मीनिंग छुपा हुआ है। नमोत्तरम वर्ड बोलते वक्त आपके अंदर कैसे भाव होने चाहिए। तो आप नमोस्तु बोलोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो याद रहे नमोस्तु, नमोस्तु बोलते वक्त अंदर क्या सोचना है, किस तरह से सोचना है कि मुझे कैसा बनना है। मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, किस तरह से मुझे नमस्कार करना है, कहाँ से नमस्कार करना है, अंदर आत्मा के सामर्थ्य से नमस्कार करना है, अति इंद्रिय नमस्कार करना है, उससे मुझे वितरागता प्राप्त होगी। भगवान की कितनी कृपा है अपने, कितने हम कितने लकी है, सिर्फ उनको नमोस्तु बोल के हम ऐसे भाव कर सकते हैं, और ऐसे भाव करके हम वितरागी बन सकते हैं। गंधर तक नमोस्तु बोलते हैं, गणधर तक, जिन्होंने द्वादशांगी बनाई, पूरी शास्त्र की रचना की। कैसे की रचना उन्होंने शास्त्र की, क्या सुना उन्होंने कि शास्त्र की रचना की, कौन बताएगा? गणधरों ने द्वादशांगी की रचना की, उसके लिए निमित्त क्या, कौन बताएगा? भगवान की वाणी, भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी में उन्होंने क्या सुना? त्रिपदी। त्रिपदी, करेक्ट। क्या है त्रिपदी? परत है उपनेवा उपनेवा विनेवा देवा ध्रुवेवा। देवा। करेक्ट। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, 3 वर्ड सुने, 3 पद, 3 पद से द्वादशांगी की रचना हुई गंधर्वों ने।
वो गंधर्व जो 3 पद सुन के द्वादशांगी की रचना करते हैं, वो भी यही इच्छा करते हैं कि हे प्रभु नमोस्तु। वो भी क्या करते हैं? हे प्रभु नमोस्तु। और नमोस्तु मतलब क्या? नमो अस्तु मतलब मैं ऐसा नमस्कार करूं जिससे मेरा भाव नमस्कार हो और सारे घाती कर्मों का नाश करके वितरागी बन जाऊं। कितना पावरफुल वर्ड है नमोस्तु। कभी इसको लाइटली मत लेना, इससे कभी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। सिर्फ नमस्कार मीनिंग नहीं है इसका नमस्कार, इसका मीनिंग ये इस तरह से मेरा नमस्कार बने, ये नमस्कार कारणीभूत बने कि मैं भाव नमस्कार पर कर पाऊं और भाव नमस्कार करके सारे घाती कर्मों का नाश करके वितरागी बन जाए। मैंने ये 3-4 बार रिपीट किया। इसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या? नहीं। Any doubt whatsoever? Right now is the time to speak up. देखो भगवान की आज्ञा पालन करते हैं इच्छा योग, बट प्रमाद होता है। शास्त्र योग भगवान की आज्ञा पालन करते शास्त्रोक्त पद्धति से घाती कर्म में से जो अपने सम्यक्त्व के लिए जो मिथ्यात्व तोड़ने वाले जो 7 मिथ्यात्व के जो कर्म होते हैं उनको तोड़ दिया है, इस तरह से हम वंदन करते हैं। फिर भी वो सिर्फ शास्त्र योग है। जो सामर्थ्य योग है वो सच्ची में भाव नमस्कार होता है, वो अति इंद्रिय होता है, वो घाती कर्मों का सब कुछ नाश करके हमें वितरागी बनाता है। नमोस्तु। अभी एक मिनट, मुझे वो पूछना था कि जैसे हम नमस्कार कर रहे हैं तो इतना ऐसे भाव लाना चाहिए कि जैसे जिसकी वजह से हमारे घाती कर्म चले जाए, राइट? तो वो भाव यानी उनके भगवान के गुणों को याद करके इतना भाव लाना चाहिए, वो मैं पूछ रही थी। हाँ, तो हमें ये तो मैं कह रहा हूँ उसका आउटकम क्या होगा कि आपके घाती कर्मों का नाश होगा। आपको वंदन करते वक्त ये नहीं कहना कि आपके वंदन से मेरा घाती कर्मों का नाश होगा। हाँ, आपने जब वंदन किया तो आपको भगवान के गुणों को याद करना है। एग्जैक्टली भगवान के गुणों को याद करना है। तो कौन से? वितरागी है, सर्वज्ञ है, उपनिषि है, तीर्थ के उद्धारक है, तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। स्वयं सुबुद्धान में हर एक जो आगे के वर्ड्स आएंगे ना, हर एक वर्ड में उनके इतने क्वालिटीज छुपे हुए हैं कि हम तो सोचते रह जाएंगे। हमको काफी बार लगता है क्या रिपीटेशन चल रहा है, तो उसमें सटलिटी है। हर एक चीज में अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग चीज उसमें बताई जा रही है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब वो सुन के हमें अंदर से आनंद आए, अंदर भगवान को देख के वो सारे गुण याद आए, इससे हमको रियलाइज हो हम कितने लकी है। और ये जब लकी होते हैं तो और हम ये भी मानते हैं कि मुझे इतना अच्छे से करना है बट मुझ में प्रमाद है, मुझ में इग्नोरेंस है, मुझ में लेजीनेस है और मैं जिस तरह से करना है नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काश ऐसा करूं कि सामर्थ्य से करूं, अति इंद्रिय करूं, आत्मा से करूं, ऐसा मेरा भाव नमस्कार आपको हो। यही मैं होप करता हूँ, यही मैं डिजायर करता हूँ। नमो अस्तु नमोस्तु। ओके, नमोस्तु 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 याद रहे। हर वर्ड के बाद नमोस्तु। अरिहंतानम नमुत्थुनम, भगवंतानम नमुत्थुनम, आइगरानम नमुत्थुनम, मतलब अरिहंत को नमोस्तु, भगवंत को नमोस्तु, जो आदि के करने वाले उनको नमोस्तु। तो नमुत्थुनम में कोई किसी को डाउट है? मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा लिया, अभी मूव करते हैं अरिहंतानम पे। तो कोई क्वेश्चन हो तो रुकिएगा। अरिहंतों को नमोस्तु। अभी अरिहंत हमने नमो अरिहंतानम सबसे पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में हमें अरिहंत पे बहुत टाइम हमने स्पेंड किया। अरिहंत मतलब क्या? क्विकली कौन बताएगा मुझे? 4 घाती कर्मों को नाश करने वाले। हाँ वो तो है, बट अरि और हंत का मीनिंग क्या? राग द्वेष। हाँ, तो अरि शब्द का अर्थ क्या है? दुश्मन। नाश। दुश्मन कौन है? कषाय। कषाय, राग द्वेष। बाहर के कितने ही शत्रुओं का आपने नाश कर लिया ना, फिर भी आप कितने ही बड़े बाहर से आपको सेलिब्रेट करेंगे, बट जब तक अंदर के शत्रुओं का नाश नहीं किया तब तक आप वल्नरेबल हो। यू विल फॉल एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी। भगवान ही अपने ऐसे है जिन्होंने अंदर के शत्रुओं का नाश किया एंड ही इज नॉट वल्नरेबल। और वो तीनों लोग के राजाओं के भी राजा है और उनके भी बॉस है। तो अरिहंत
और अरहंत के बारे में भी हमने सोचा पढ़ा था। अरहंत मतलब क्या? अरिहंत का मीनिंग है शत्रुओं का नाश करने वाले। अरहंत मतलब क्या? कौन बताएगा? याद नहीं। अरहंत मतलब पूज्य, ऐसे पूज्य। अनंत गुणों वाले जो देवेंद्रों के भी पूज्य है, ऐसे पूज्य को अरहंत कहते हैं। अरुहंतानम भी कहा था हमने। अरुहंतानम मतलब क्या देखा था हमने? अरुहंतानम, तो जो बीज है जिससे जन्म मरण होता है वो अरुहंतानम। अभी ऐसा कोई बीज का नाश हो गया है तो फिर से जन्म मरण है नहीं, अरुहंतानम। सो अरिहंतानम, अरहंतानम, अरुहंतानम। नमो अरिहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो अरुहंतानम। ये सब कुछ शास्त्रोक्त है, कोई भी चीज गलत नहीं है, ये लिखा गया है। सो नमोत्थुनम का मीनिंग समझा। अभी अरिहंतानम, अरिहंत भगवंत को जिन्होंने राग द्वेष का नाश किया है, वितरागता प्राप्त किए, अनंत आनंद का प्राप्त है, अनंत वीर्य उनके पास इतने पावरफुल थे कि जो बाहर के तो शत्रु का नाश करना आसान है, बट अंदर के शत्रु का नाश किया वो अरिहंत भगवान। नमोस्तु, नमोत्थुनम, अरिहंतानम नमोस्तुनम। तो नमोत्थुनम नमस्कार हो तो किसको? अरिहंताओं को, फिर भगवंतों को, आदि के करने वालों को, हर एक चीज को। अभी अरिहंतानम हो गया, अभी भगवंतानम। भगवंतानम का मीनिंग कौन बताएगा? भगवंतों को, भगवंत का कभी मीनिंग सुना है आपने? कभी मीनिंग सोचा है आपने? भगवंत मतलब कौन होते हैं? भगवंत का मीनिंग होता है भग और वंत। इफ यू ब्रेक इट डाउन, भग और वंत। भग के अलग अलग 6 मीनिंग होते हैं। भग इस वर्ड के अलग अलग 6 मीनिंग होते हैं। वंतों को मतलब वाले को, तो इन गुणों वालों को नमोस्तु। तो ये कौन से 6 गुण है, कौन से 6 मीनिंग है भग इस वर्ड के? भग इस वर्ड के 6 मीनिंग कौन से हैं? तो पहला आता है ऐश्वर्य। अरे वाह, वेरी गुड। ऐश्वर्य, रूप, रूप, करेक्ट। फिर यश, यश, अरे वाह। श्री, कौन सा था? धर्म, धर्म, हाँ धर्म भी आता है, वो 5वां, ठीक है। और श्री, लक्ष्मी। हाँ श्री એટલે લક્ષ્મી ને, श्री એટલે લક્ષ્મી ને, श्री लक्ष्मी। और प्रयत्न, प्रयत्न। तो देखो 6 मीनिंग। तो ऐश्वर्य मतलब कौन सा ऐश्वर्य उनके पास? आप जितना भी ऐश्वर्य समझ लो लाइफ में, उससे कई ज्यादा तो उनके चरणों में पड़ा है। बट सच्चा ऐश्वर्य क्या है उनके पास? आत्मिक गुण, आत्मिक गुण, अनंत आनंद, अनंत वितरागता, अनंत ज्ञान, सारे अतिशय, सारे देवेंद्र उनकी सेवा में। जो सबसे बड़े राजा है ना इंडिया, इस वर्ल्ड के, वो इंद्रों के देवों के राजा के सामने कुछ भी नहीं, और देवों के राजा भगवान के सामने कुछ भी नहीं। तो ऐसे है ऐसा है उनका ऐश्वर्य। बाह्य ऐश्वर्य तो है, उनको तो कुछ पड़ी नहीं। अंदर का ऐश्वर्य ऐसा है कि वो अनंत गुणों वाले हैं। तो सबसे बड़े ठाकुर है, राइट? सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति है इस दुनिया के, तीनों लोकों के। तो ऐसा है उनका ऐश्वर्य। रूप, इतने ब्यूटीफुल होते हैं। सबसे तो ब्यूटीफुल, हमें ब्यूटीफुल सोचते हैं ना, तो हम भगवान की आंगी करके उनको ब्यूटीफुल करते हैं। भाई भगवान की आंगी करके उनको, उनकी ब्यूटी को ढाकना नहीं है। भगवान की आंगी मतलब क्या? आप पूरा मंदिर हीरे जवाहरात जिससे आपको सजाना है सजाओ, और बाद में पता चलेगा कि इससे ज्यादा तो मेरे भगवान की वितरागता ब्यूटीफुल है। भगवान की वितरागता ढकेंगे तो जो ब्यूटीफुल चीज है वही ढाक लेंगे। तो जो ब्यूटीफुल चीज है भगवान की वितरागता, तो वो जो है सबसे बड़े। और उनका रूप तो ऐसे उनके कर्मों का उदय होता है कि जो तीर्थंकर होते हैं उनका रूप इतना पावरफुल होता है, इतना इतना अमेजिंग होता है कि देव कितने सुंदर होते हैं। कहते हैं कि सारे देवों की जो पावर है, ब्यूटी है, उसको अगर सब कुछ एक साथ रखे तो भगवान के सामने कोयले की तरह दिखती है।
ऐसा रूप होता है भगवान का, और वो रूप होता है वितरागता से। उनके अनंत को साथ में तो अनंत को उनके जो पुण्य कर्मों के उदय से वो शरीर भी इस तरह से होता है। तो वितरागता उनका सबसे बड़ा रूप है, ब्यूटीफुल रूप है। फिर तीसरा कौन सा होता है? ऐश्वर्य, यश। यश, यश कीर्ति। तो अभी यश क्या है? तो बाह्य शत्रुओं का नाश किया है और इंटरनल शत्रुओं का भी नाश किया है। हमको थोड़ा बहुत सक्सेस आता है, हम सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, एकदम अपना गर्व बढ़ जाता है, मान में आ जाते हैं। इन्होंने तो सभी शत्रुओं का नाश किया है, बाहर के तो नहीं, बाहर के तो कोई भी कर लेगा, अंतर के शत्रु जो है उसका नाश के लिए देखा हमने। अरिहंत मीनिंग में उसका मीनिंग समझ लिया था। तो ये हो गया यश। फिर हो गया लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। केवल ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये लक्ष्मी उनके पास है। हमको लक्ष्मी मतलब क्या? मनी। लक्ष्मी मतलब हमको सिर्फ पैसे ही सूझते हैं। लक्ष्मी का स्वप्न क्यों ले, सपना जो स्वप्न होता है वो क्यों लेना है? इससे बहुत लक्ष्मी आती है। देखो अपनी सबसे ज्यादा महंगा वही जाता है। जाना चाहिए, समझ कौन सी चाहिए कि लक्ष्मी वो नहीं है, लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्य। ये करके मुझे स्वाध्याय करने का और मन करे, और मैं कॉन्टेम्पलेट करूं, और मैं ध्यान में बैठूं। ये भाव होना चाहिए अंदर से, ना कि पैसों का कोई भाव। पैसे तो उनके पास मतलब इतने, वो तो इतना दान करते हैं, उनको तो ये सब ऑटोमेटिकली जन्म से बहुत मिल जाता है। तो लक्ष्मी। फिर धर्म, शुद्ध ज्ञान रूपी धर्म, राइट, सम्यक धर्म। तो सबसे श्रेष्ठ दानशील तप भाव वाला धर्म उन्होंने बताया। ये जो है ये भगवान की कृपा है हमारे पास, और ये उनके पास है, ये सब कर रहे हैं। अनंत दान शील धर्म तप। अभी वो हमको दान दे रहे हैं क्या? कितना दान दिया हम पे, कितना उपकार किया, कितना उपकार किया। ये सब नॉलेज हम तक पहुंचाया। दिस इज द ओनली वे वी कैन ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। उन्होंने जो भाव किया था, कौन सा भाव किया था कि उनको तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ? कौन बताएगा? सभी जीव करू शासन रसी। सभी जीव करू शासन रसी मतलब क्या? सभी शासन जीवों को, किसको किसमें रस मतलब इंटरेस्ट, लाइवलीहुड, राइट। किसी को कुछ खाने में इंटरेस्ट है, कुछ करने में इंटरेस्ट है। ऐसी उनकी इच्छा हुई कि सभी जीवों को उनके दुखों से दूर करना है, मिजरे से दूर भगाना है, कोई मिजरी ना हो। और उनको कैसे मैं दुखों से भगाऊं? तो उनको पता चल गया एक ही मार्ग है, जिन शासन मार्ग। और मैं ऐसे सभी जीवों को शासन रसी बनाऊं कि शासन का जो मार्ग है उसमें इंटरेस्टेड, उसमें लाइवलीहुड, उसमें उनको रस आ जाए, ऐसा करूं। सभी जीव करूं शासन रसी, उनको सभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिले, ऐसा कुछ करूं, उनके सारे दुखों को दूर करूं। ये जो भाव है, इसके साथ उनको तीर्थंकर धर्म निकाचित कर देते हैं। और आखिरी था प्रयत्न। तो प्रयत्न कैसा करते हैं? देखो हम भी कहते हैं ना, हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, तो मुझे करने की इच्छा नहीं होती। पूजा करता हूँ, माला गिनता हूँ, बट ध्यान किधर और भटकता है। अरे भाई, उनको भी ये प्रॉब्लम था। उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि पूरे ध्यान को फोकस किया। अपने जैसे ही थे, बट उन्होंने प्रयास करते रहे, फोकस करते रहे, खुद को रिमाइंड करते रहे, और ऐसा प्रयत्न किया कि सारे कर्मों का नाश करते करते, सारे कर्मों का नाश करके वितरागी बन के पूरे टाइम आत्मा में रहने का उन्होंने जो प्रयत्न था उसको सक्सेस कर दिया। ऐसे 6 अलग अलग गुण वाले भगवंतों को नमोस्तु नमोत्थुनम। देखो हर एक चीज, अभी तो 3 वर्ड किए हमने, नमोत्थुनम, अरिहंतानम, भगवंतानम। कितना मीनिंग छुपा हुआ है उसके पीछे। नमोत्थुनम मतलब नमोस्तु, नमोस्तु में नमो और अस्तु, हर एक वर्ड के बाद नमोस्तु आएगा। अरिहंतानम का मीनिंग हमने पहले किया था, उसको ब्रीफली रिपीट किया। और भगवंतानम, उसके 6 मीनिंग्स हमने देखे, और हर एक वर्ड के ये गुण रखने वालों को हम नमोस्तु कर रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान, जैसे हमारे वितरागी भगवान, नमोस्तुनम। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये प्लेटफॉर्म सेट करना था,
उसके पीछे की बैकग्राउंड बतानी थी, कि किस तरह से बनने वाला है सूत्र वो बताया था, कौन करता है। तो हमने काफी सारी अलग अलग चीजें देखी और फिर सूत्र के हमने पहले 4 लाइन के उसके प्रोनाउंसिएशन देखे, कहाँ पे मिस्टेक होती देखी, और आज जो 3 फाउंडेशन वर्ड्स है उसके मीनिंग समझे हमने। 3 फाउंडेशन में से सबसे पहला वर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नमोस्तु 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 नमोस्तु। तो याद रहे नमोस्तु का मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट है, बाद में विल कंटिन्यू कर नेक्स्ट क्लास फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? वैसे लास्ट टाइम मैं जिन्होंने अपने एग के बारे में बताया था, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इट, कि ये चीज काफी लोगों के घर में होती है, किसी का बहुत कम लोगों को ये यू नो एक अंदर से भाव होती कि ये सारी चीजें मैं शेयर करूं सबके सामने, और आपकी वजह से दूसरों को भी मौका मिला सुनने को, वो पढ़ने को, और शायद उनको भी फायदा हुआ होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बताई और सबको इस बारे में। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। भग के जो 6 मीनिंग ठीक है, बताए अभी थे क्या थे, एक बार वापस बताएंगे? क्या किसी को कोई क्वेश्चन था? हाँ, भग के जो 6 मीनिंग बताए थे ना आपने, हाँ हाँ एक बार वापस बताएंगे? ठीक है। ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, धर्म और प्रयत्न। थैंक यू। यश, रूप, लक्ष्मी, धर्म, यश, रूप, सॉरी, ऐश्वर्य, रूप, यश, धर्म, लक्ष्मी और प्रयत्न। लक्ष्मी और प्रयत्न। करेक्ट, ठीक है। नमोकार मंत्र कर लेते हैं। नमो हरियाणम नमो वज्रयानम नमो ऐसो नमोकारो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में, तो मन वचन काय से मिच्छामि मंगलाणं च सव्वेसिं थैंक यू परमं हवै मंगलम्। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय